हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके टुवर्ड्स। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, कोई आने वाला है नहीं आने वाला है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। और जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, पार्टनर्स हैं भी नहीं भी समझ नहीं आ रहा, उनके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, उनको क्या करना चाहिए, किस चीज पे ध्यान देना चाहिए, वो हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कैंसर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अगस्त। कैंसर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अगस्त। कैंसर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अगस्त। कैंसर देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप में ना आप फॉरगिव कर रहे हैं एंड आप एक बहुत ही कंपैशनेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को या इस रिलेशनशिप को, कि ठीक है दूसरे ने कुछ किया तो ओके फाइन, व्हाटएवर हैपेंड हैपेंड, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मे बी दूसरे को समझ नहीं होगी या जैसे भी, बट फॉरगिव कर रहे हो आप उसको। एंड आई थिंक यहाँ पे आप इस रिलेशनशिप को रिन्यू कर रहे हो, एक नए सिरे से स्टार्ट करना चाह रहे हो एंड यू आर ट्राइंग टू लुक एट एवरीथिंग दैट हैपेंड इन अ वेरी फॉरगिविंग सॉर्ट ऑफ अ लाइट। ठीक है, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, हो गया जो होना था। तो लाइक इट्स टाइम टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन। आप एक नई डायरेक्शन में अपने पार्टनर के साथ बढ़ रहे हो। क्लैरिटी लाने की जरूरत है कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, इस रिलेशनशिप का पर्पस क्या है, मुझे इस इंसान से क्या चाहिए, क्या मुझे वो चीज मिल रही है नहीं मिल रही है। सो आई थिंक क्लैरिटी लाने की जरूरत है एंड इन योर हार्ट यू नो व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है, इस इंसान के साथ वापस आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, आई थिंक उस चीज की पूरी पूरी क्लैरिटी है आपको। यहाँ पे देखिए, अगर आप पास्ट को लेकर बहुत ज्यादा स्टक हो और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो वो कॉर्ड कटिंग और ऑरा क्लेंजिंग से भी ठीक हो सकता है, क्रिस्टल से भी हो सकता है, स्विच वर्ड से भी हो सकता है। तो वो चीज काफी हेल्प करेगी आपको लॉन्गर रन में। चीजों का सोल्यूशन निकलता दिख रहा है, आप चीजों का सोल्यूशन निकाल रहे हैं। यू आर लाइक ये दिक्कत है अब क्या करना है, तो फॉरगिव करके अब क्या करना है, चीजों में चेंज लाना है, सोल्यूशन निकालना है, ब्रेक थ्रू एक चाहिए। ठीक है, सो यू आर सॉर्ट ऑफ ओवरकमिंग ऑल द प्रॉब्लम्स, ऑल द इश्यूज, जितने भी ऑब्स्टिकल थे, अड़चने थी, आप उससे बाहर निकल रहे हो। मैजिक दिख रहा है मुझे, आप मैनिफेस्ट करते दिख रहे हो, मुझे अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करते दिख रहे हो। आपको सिर्फ बिलीव करने की जरूरत है कि भाई ये रिलेशनशिप में जो अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं ये ठीक हो जाएंगे, बस ये बिलीव करिए एंड वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। साथ में हो सकता है आप किसी नए घर में शिफ्ट कर रहे हो या कोई नया घर परचेज कर रहे हो, बट मुझे पैसा आता दिख रहा है, काफी पैसा आता दिख रहा है एंड अबंडेंस आ रही है, पैसा आ रहा है, मे बी कोई जॉब की कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, बहुत ही एक्साइटिंग न्यू क्रिएटिव कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है जिसकी वजह से पैसा बढ़ रहा है ऑफ कोर्स, एंड उस वजह से आपकी लाइफ एज अ कपल, लाइक एज अ मैरिड कपल और अदरवाइज आपकी एक लाइफ इंप्रूव हो रही है। ठीक है, सो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंप्रूव होता दिख रहा है, तो पैसा मुझे काफी आता दिख रहा है। थोड़ा सा ना मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए कैंसर। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा दिमागी सुकून चाहिए, जो कि मुझे आपका थोड़ा मिसिंग लग रहा है, बिकॉज यू आर वेरी रेस्टलेस, इम्पेशेंट, इम्पल्सिव, हमेशा यू नो लाइक कियोस में ही होते हो, तो थोड़ा मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए, अपने साथ अकेला टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करो, सो दैट यू फिगर आउट कि भाई मुझे चाहिए क्या, मैं किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हूँ, और मैं जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हूँ क्या वो सही पाथ चुना है मैंने, नहीं चुना है, मैं क्या डिसीजन ले रहा हूँ। सो आई थिंक ऑल इन ऑल यू नीड टू स्पेंड सम टाइम विद योर ओन सेल्फ, सो दैट आप सेल्फ डिस्कवरी कर सको। ठीक है, कि भाई चल क्या रहा है जिंदगी में, वो सेल्फ डिस्कवरी करना बहुत जरूरी है यहाँ पे कैंसर। अदरवाइज आप
हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि गलत डिसीजन भी ले लो, और मे बी आपका थर्ड आई चक्रा शायद बैलेंस्ड नहीं हो, एक्टिवेटेड नहीं हो, तो उसके लिए आप एमेथिस्ट क्रिस्टल भी ले सकते हो, स्विच वर्ड्स भी यूज कर सकते हो, बट थोड़ा सा अपनी समझ को भी स्टार्ट करिए, लाइक चालू करिए। कैंसर के पार्टनर की तरफ से क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैंसर? कैंसर के पार्टनर की तरफ से फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस टुवर्ड्स कैंसर 1st to 10th अगस्त। कैंसर के पार्टनर की तरफ से इंटेंशंस, मैसेजेस, फीलिंग्स, वाइब्स, एनर्जीज टुवर्ड्स कैंसर 1st to 10th अगस्त। कैंसर देखिए, आपके जो पार्टनर है ना, आई थिंक वो इस रिलेशनशिप में काफी मेहनत कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप ही हो जो मेहनत कर रहे हो, या दूसरा इंसान नहीं कर रहा है मेहनत, बट इट्स नॉट लाइक दैट। आपके पार्टनर भी काफी एफर्ट डाल रहे हैं यहाँ पे, एंड उनको भी उस मेहनत का फल मिल रहा है, ठीक है, रिवॉर्ड्स उनको मिल रहे हैं। काफी प्रायोरिटीज वो साथ में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको भी, अपना काम भी, अपने इमोशंस भी, अपनी हेल्थ भी। सो दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट। ऐसा नहीं है कि यू आर दी ओनली वन जो कि एफर्ट डाल रहा है। मे बी आपको ये लगता हो कि मैं ही कर रहा हूँ, बट नहीं, आपके पार्टनर भी कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो वेरी डिटर्मिन्ड, उनकी भी विल पावर बड़ी स्ट्रांग है कि मुझे इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना है, और मुझे इसमें लाइक वर्कआउट करना है, मुझे भी ये चीजें अच्छी, लाइक अच्छा रिजल्ट चाहिए, खत्म नहीं करना है। लग्जरी इनके पास भी आ रही है, पैसा काफी आ रहा है, काफी जेनरस हो रहे हैं, बट इनके लिए गाइडेंस ये है कि इस रिलेशनशिप में या अदरवाइज वाइल मेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजंस दे नीड टू बी अ लिटिल प्रैक्टिकल। कहाँ पे पैसा खर्च कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, कौन से एक्सपेंसेस हैं, थोड़ा सेंसिबल अप्रोच रखनी जरूरी है। ये नहीं कि इनके पास एकदम से बहुत पैसा आया और उन्होंने किसी को उधार दे दिया क्योंकि उसको बेचारे को जरूरत थी, ठीक है। सो थोड़ा सेंसिबल अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है इनको, क्योंकि इस चीज की वजह से आपके और इनके बीच में थोड़ी सी बहस हो सकती है, जहां पे ये बोलें कि नहीं, लाइक पैसे को लेकर किसी की हेल्प करनी, और आप बोलो कि नहीं, ये प्रैक्टिकल नहीं है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। कोई एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी इनकी तरफ आने वाली है, या इनको खबर मिलने वाली है, न्यूज मिलने वाली है कि हाँ, ये चीज मेरी तरफ आ रही है, या ये चीज, ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिलने वाली है, तो इनको पता लग जाएगा उस चीज को लेकर। तो काफी इंथुजियास्टिक होंगे, काफी ऑप्टिमिस्टिक होंगे, बट इम्पेशेंट भी हो जाएंगे, क्योंकि पहले ही पता लग जाएगा। थोड़े रेस्टलेस, इम्पेशेंस भी इनकी दिखेगी। अगेन काफी क्रिएटिव है ये, काफी पैशनेट है अपने काम को लेकर, एंड आई थिंक, बट इनमें एक चीज ये है कि ये शुरू करते हैं कुछ, बट उसको खत्म नहीं करते हैं, ठीक है। सो आई थिंक इस चीज को थोड़ा इनको ठीक करने की जरूरत है कि अगर मैंने कोई कॉन्वर्सेशन कैंसर के साथ स्टार्ट करा है, तो मुझे वो कॉन्वर्सेशन खत्म करना है। अगर मैंने कोई चीज प्रॉमिस करी है कि भाई मैं ये चीज करूंगा, तो मुझे वो चीज करनी है। दे नीड टू फिनिश व्हाट दे स्टार्ट, ठीक है। चाहे वो कोई हॉबी हो, कोई स्किल हो, कोई कॉन्वर्सेशन, प्रॉमिस, एनीथिंग, ये बीच में ही उस चीज को छोड़ देते हैं, जिस वजह से दिक्कत होती है। आपके पार्टनर की तरफ से ना, देखिए, सेलिब्रेशन भी मुझे बहुत दिख रही है। काफी पीस, प्रोस्पेरिटी, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, लक मुझे दिख रहा है, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, ग्रैटिट्यूड दो डिवाइन को कि भाई मुझे आपने इतनी अच्छी चीजें दी, और इतना, एक कहते हैं ना, लक, फॉर्च्यून दिया, इतना अच्छा पार्टनर, अंडरस्टैंडिंग, सारी चीजें। अगर कुछ खराब है भी तो वो भी वर्कआउट करती चली जा रही हैं चीजें, ठीक है। तो सेलिब्रेशन दिख रहा है, एनिवर्सरी दिख रही है आप दोनों की, एंगेजमेंट, मैरिज हो सकती है, बट सेलिब्रेशन होता दिख रहा है। सिंगल कैंसर के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th अगस्त। सिंगल कैंसर के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th अगस्त। सिंगल कैंसर के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th अगस्त। सिंगल कैंसर के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th अगस्त। कैंसर देखिए, हो सकता है आप सिंगल हैं और आप रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, आ सकते हैं, ऑफ कोर्स आ सकते हैं, बट पोजेसिव पार्टनर से थोड़ा ध्यान रखिएगा, बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन नहीं कर पाओगे, करने की पूरी कोशिश करोगे, बट दूसरा इंसान इतना पोजेसिव होगा
कि वो आपको अपने हिसाब से मोल्ड करेगा, ये पहनो, ये मत पहनो, ये करो, वो नहीं करो। सो वो पोजेसिव पार्टनर से थोड़ा ध्यान रखिएगा, बिकॉज ये आपको चेंज करने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज डोंट लेट देम क्रॉस दैट बाउंड्री, मेंटेन योर इंडिविजुअलिटी। सेलिब्रेशन दिख रहा है, सेलिब्रेशन यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है। सेलिब्रेशन तो दिख रहा है, चाहे वो एनिवर्सरी का हो, चाहे वो साथ आने का हो, चाहे वो प्रपोजल का हो, चाहे वो एज अ मे बी कपल आप बन जाएं एंड देन वो सेलिब्रेशन हो, कोई अच्छी जॉब मिलने का, कहीं शिफ्ट होने का, बट यू आर सेलिब्रेटिंग टुगेदर, ठीक है, विद योर लव्ड वंस। कोई अच्छी चीज तो हो रही है। प्रपोजल भी हो सकता है, मे बी कोई सॉरी बोल रहा है, कोई जा चुका था आपकी लाइफ से और वो वापस आ रहा है, एंड देन लाइक नाउ द पर्सन इज लाइक आई एम सॉरी फॉर व्हाटएवर हैपेंड, प्लीज फॉरगिव मी। और एक कोई हार्टफेल्ट अपॉलॉजी आपके पास आने वाली है, आती दिख रही है। सरप्राइज हो सकता है, मैंने आपको बोला ना, सेलिब्रेशन, सरप्राइज, प्रपोजल। आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि अच्छा ये मुझे सरप्राइज मिलने वाला है, ये चीज होने वाली है, बट वो हो जाएगी। सो बी ओपन टू देम। कई बार इंसान बहुत ही एंग्शियस हो जाता है सरप्राइजेस को लेकर, उनको, कई लोगों को सरप्राइज नहीं पसंद होते हैं। तो आई थिंक सरप्राइज का ना पसंद होना इज स्टेमिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ ट्रॉमा रिस्पॉन्स, या फिर बहुत ज्यादा कंट्रोल होना कि मुझे पता होना चाहिए क्या हो रहा है। थोड़ा उसको लेट गो करिए, थोड़ा बी ओपन टू दीज थिंग्स, बिकॉज द अदर पर्सन इज टेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट इन प्लानिंग समथिंग फॉर यू, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिए किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, किस पे नहीं। कोई नया इंसान आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि हर नए इंसान पे आप ट्रस्ट करो और अपना बिल्कुल ही लाइक अपने लाइफ के बारे में हर चीज खोल के, अपनी सारे प्राइवेट मोमेंट्स, पर्सनल मोमेंट्स, सारी चीजें, अपनी पूरी वल्नरेबिलिटी सारी उनके सामने रख दो। नहीं, गार्ड योर हार्ट। ब्लॉग नहीं होना चाहिए हार्ट, बट किस पे कितना ट्रस्ट कर रहे हैं, किस टाइम लाइन में, कितने टाइम में क्या बता रहे हैं, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। बहुत जल्दी हर चीज शेयर मत करिएगा। देखिए, आपका जो होप है और जो ऑप्टिमिज्म है ना, यहाँ पे कैंसर, वो बहुत ही पावरफुल लव मैग्नेट बन रहा है। आप होप कर रहे हो कि हाँ मुझे कोई, आई नो कि मुझे कोई इंसान मिलेगा, और आई नो मुझे एक हेल्दी रिलेशनशिप मिलेगा। सो वो एक होप और ऑप्टिमिज्म आपका, आपकी तरफ एक हेल्दी और अच्छा इंसान पुल कर रहा है, वो लेकर आ रहा है। यूनिवर्स इज लाइक यू आर मैनिफेस्टिंग द राइट वे, द राइट थिंग, आई एम गोइंग टू गिव इट टू यू। तो वो चीज आपको मिल रही है, आपकी विश पूरी होती दिख रही है उस वजह से। अब देखिए, यहाँ पे अगर आपको सोलमेट मैनिफेस्ट करना है, स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल है वो आप यूज कर सकते हैं, पेंडेंट फॉर्म में, ब्रेसलेट फॉर्म में, बट यहाँ पे आपको वो काफी हेल्प करेगा सोलमेट मैनिफेस्ट करने के लिए, लाइक अ हेल्दी रिलेशनशिप, ठीक है। कैंसर और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 1 to 10 अगस्त, कैंसर और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 अगस्त, कैंसर और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 अगस्त, कैंसर और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 अगस्त। देखिए, डेफिनेटली, चलिए ये मैं बाद में बताती हूँ। आई थिंक ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ना, इसमें आप बहुत ज्यादा डेस्परेट हो रहे हो, डेस्परेट भी हो रहे हो, एंड आई थिंक यू आर ट्राइंग टू हार्ड। आप इस चीज को ना टाइम नहीं दे रहे हो कि मे बी थोड़ा टाइम देके देखते हैं, चीज ठीक होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं होनी होगी तो नहीं होगी। आई थिंक आप इसको ना जबरदस्ती चेंज करने में लगे हुए हो कि नहीं, मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चेंज करनी है, मुझे वापस इस इंसान के पास आना है। आई थिंक यू नीड टू गिव दिस थिंग सम टाइम। मे बी थोड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना जरूरी है, ट्रस्ट करना जरूरी है, एक्सेप्ट करना जरूरी है कि जो भी चीजें हो रही हैं वो यूनिवर्स ने प्लान करी है, एंड यूनिवर्स ने आई एम श्योर कुछ अच्छा सोचा होगा। एंड कोई चीज अगर हो रही है तो लाइक इट्स हैपनिंग फॉर द बेस्ट, तो उस चीज को एक्सेप्ट करना, एम्ब्रेस करना, एंड वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ठीक होनी होगी तो हो जाएगी, ये सोच लानी पड़ेगी। मैनिफेस्टेशन, स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं,
बट उसके साथ एक्सेप्ट करना कि जो जब होना होगा अपने टाइम के साथ होगा, वो आपकी लाइफ में मेजर चेंज लाएगा। एम्ब्रेस, ट्रस्ट, सेम, ऑलमोस्ट सेम तरीके के कार्ड्स मतलब आ रहे हैं। जितना आप एम्ब्रेस करोगे ना इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को, उतनी आपकी लाइफ और इजी होती जाएगी कैंसर। अदरवाइज आप और मुश्किल बनाते चले जाओगे। एंड आई थिंक विद टाइम, आप अभी टाइम दो, थोड़ा सा स्पेस लो, एंड विद टाइम यू विल रियलाइज के ये इंसान का नो कॉन्टैक्ट में जाना ही लिखा था, एंड नए इंसान का आपकी तरफ आना, समवन जिसको आप डिजर्व करते हो, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस वो इंसान देगा, वो डिजर्विंग है, आप उस प्यार के डिजर्विंग हो, ना कि ये नो कॉन्टैक्ट वाले प्यार के। तो वो आपको बाद में रियलाइज होगा, एंड तब उस टाइम पे आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलोगे फॉर द ब्लेसिंग्स, फॉर द न्यू पर्सन दैट हैज एंटर्ड योर लाइफ। वो आप बाद में बोलोगे, बट अभी आपको समझ नहीं आ रहा है। अभी आपको लगता है कि यही इंसान को आप डिजर्व करते हो। मे बी वो जो नया इंसान आए वो फ्रेंड पहले बने, आपका फ्रेंड बने, एंड देन ग्रेजुअली वो चीज फ्रेंडशिप से एक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाए, और आपको लगे यार कितना अंडरस्टैंडिंग है ये इंसान, और पहले वाला इतना नहीं था। बट आई थिंक अभी ना आप अपने सोलमेट से फिजिकली अपार्ट हो, बट स्पिरिचुअली आप बहुत कनेक्टेड हो अपने सोलमेट से, और वो सोलमेट ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाला इंसान नहीं है। दैट पर्सन इज डिफरेंट, और आप उसके साथ स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, फील करते हो, वो भी आपको फील कर सकते हैं, बट फिजिकली आप दोनों एक दूसरे से नहीं मिले हो। तो जितनी जल्दी आप एम्ब्रेस कर लोगे इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को, मूव ऑन करोगे, चाहे कॉर्ड कटिंग के थ्रू, ऑरा क्लेंजिंग के थ्रू, स्विच वर्ड के थ्रू, उतनी जल्दी आपके लिए बेटर होगा कैंसर। तो ये आपकी लव रीडिंग थी 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।